हेलो गाइज, राम राम, नमस्कार सबको। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस प्रकार मैं यूएसए से दिल्ली पहुंची। जब मैं पहली बार यूएसए से दिल्ली आई थी तो मैं बहुत इजी तरीके से यानी कि आराम से आ गई थी। किसी प्रकार की मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। परंतु अब की बार मुझे जाते हुए भी, जब मैं दिल्ली से यूएसए गई तभी भी मुझे परेशानी हुई, और जब मैं अब यूएसए से आई, दिल्ली आई, तो भी मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये सब इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं क्लीवलैंड से शिकागो पहुंची। जो क्लीवलैंड से शिकागो फ्लाइट आई थी वो अपने निर्धारित समय पर पहुंच गई थी। उसमें किसी परेशानी का मुझे सामना नहीं करना पड़ा। और शिकागो पहुंचने के बाद मैंने अपना लगेज कलेक्ट किया और मैं पहुंची एयर इंडिया वाले काउंटर पर, जहां पर बैग चेकिंग होता है। बैग चेकिंग करवाने के बाद फिर सिक्योरिटी चेकिंग हुई, और आगे क्या क्या हुआ वो सब इस वीडियो में। तो वो वाली फ़्लाइट कैंसिल हो गई और दूसरी टिकट बुक करवा दी टर्किश एयरलाइन। टर्किश एयरलाइन ये शिकागो टू इस्तांबुल और फिर इस्तांबुल से दिल्ली। मैंने तो ये नाम भी नहीं सुना था, पहली बार, नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। पर मेरे साथ एक और टीचर थी तो इतना कुछ डर नहीं लग रहा था। तो टिकट बुक करवा दी, और टिकट का मतलब फ़्लाइट का टाइम था 8:30 बजे, बोर्डिंग टाइम था 7:30 बजे। तो सारे प्रोसीजर करते हुए हम 7:30 बजे वहाँ पर पहुंच चुके थे। 7:30 से पहले ही पहुंच चुके थे। और फिर 8 बजे अनाउंसमेंट होती है कि फ़्लाइट डिले है, यानी कि फ़्लाइट का टाइम है 11 बजे। 8:30 से 11 बजे तो बैठे रहते हैं। उसके बाद फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको फूड नहीं दिया जाएगा, उनको फ़्लाइट में खाना नहीं मिलेगा। हमारे पास वेजिटेरियन फूड नहीं है, और उन्होंने हमारे को एक $25 का कूपन दिया जो वेजिटेरियन थे, और अपने कहा कि आप अपना खाना यहाँ से खा लीजिए, और 11 बजे फ़्लाइट चलेगी। फिर जैसे ही 11 बजने वाले यानी कि 10:30 बजे फिर अनाउंसमेंट होता है कि फ़्लाइट कैंसिल। पहली फ़्लाइट कैंसिल, फिर दूसरी फ़्लाइट कैंसिल, और रात के 10:30 बज चुके थे। अब क्या किया जाए। जिन लोगों के साथ पहले कभी ऐसा हुआ होगा वो तो नहीं घबराए होंगे, परंतु हमें ज़्यादा घबराहट हो रही थी। अब क्या करें, नई जगह, नए दूसरे देश में, कोई बात नहीं समझे। टूटी फूटी इंग्लिश आती थी हमें, जैसा भी वो हमारी इंग्लिश समझ नहीं पाते। हम तो उनकी इंग्लिश समझ लेते थे फिर भी, परंतु हम जो बोले वो समझ ना पाए। उसके बाद उन्होंने हमारे को एक वो दिया, ये लिस्ट दी, एक पर्ची दी कि जो भी जिनकी फ़्लाइट टर्किश एयरलाइन से बुक हुई है उनको होटल के लिए एक स्लिप दी गई। आप रात को होटल में रुक सकते हो, और यहाँ से शटल चलते हैं, एयरपोर्ट से बाहर शटल चलती हैं, उसमें बैठकर आप चले जाइए और होटल में रेस्ट कीजिए। फिर सुबह देखते हैं कैसे क्या होता है। और पहले आप अपना बैग कलेक्ट करो। फिर हम गए बेल्ट पर, अपना बैग लिया, और बैग लेकर हम पहुँचे होटल। शुक्र है होटल मिल गया। रात को 2 बजे पहुँचे, और 3-4 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर हम सुबह पहुँचे 9 बजे। 9 बजे से पहले ही पहुँच गए थे। एयर इंडिया के काउंटर पर पहुँचे, और ऐसे पूछा अब क्या किया जाए। तो वो कहने लगे अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमने आपकी फ़्लाइट बुक कर दी है टर्किश एयरलाइन से, अब हम कुछ नहीं करेंगे, आप टर्किश एयरलाइन के पास ही जाइए। उसके बाद
जो वो दूसरी मैडम थी, उनका बेटा और मेरे बेटे ने मिलकर सोचा कि एक फ़्लाइट स्विट्ज़रलैंड से होते हुए, यहाँ से स्विट्ज़रलैंड और स्विट्ज़रलैंड से दिल्ली जा रही है, उसमें टिकट बुक करवा देते। तो उनकी बातचीत हो जाती है। तो मेरा बेटा तो टिकट बुक करवा देता, परंतु उनका लड़का करवाने लग जाता है, तो टिकट बुक नहीं हो पाती है, इनकी सीट फुल हो जाती है। फिर हम अलग अलग हो जाते हैं। अब क्या करें, मेरी तो टिकट हो चुकी है और उनकी नहीं हुई। फिर उनकी दूसरी फ़्लाइट में सीट बुक हो जाती है और मेरी दूसरी मैन के स्विट्ज़रलैंड में। हाँ, तो फिर स्विट्ज़रलैंड वाली फ़्लाइट में सीट बुक कर दी जाती है, टिकट बुक कर जाती है। और ये था जूरिच एयरपोर्ट का नाम है। और ये था स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो ये फ़्लाइट चलनी थी 7:15 बजे, इसका डिपार्चर था और अराइवल यानी के 10:50 पर रात को वहाँ पहुँचनी थी। और वहाँ से फिर दूसरी कनेक्टेड फ़्लाइट बताई जा रही थी कि वहाँ कनेक्टेड फ़्लाइट है, वहाँ से आपको दूसरी फ़्लाइट मिल जाएगी। परंतु जैसे ही मैं बैग चेकिंग के लिए खड़ी होती हूँ 3-4 बजे, वहाँ पर बैग चेकिंग के लिए खड़ी होती हूँ, तो वो कहती है कि आपको मैं बैग चेकिंग तो कर देती हूँ और आपको बोर्डिंग पास भी दे दूँगी, परंतु मैं ये गारंटी नहीं लेती कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने ये कहा कि भाई सीट नहीं मिलेगी और मैं 3 घंटे वेट करूँगी और एंड टाइम पर अगर कह दिया कि सीट नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगी। फिर मैंने बेटे के पास फ़ोन किया, उन्होंने भी कहा, रिक्वेस्ट की कि मैडम ऐसे ऐसे करो, मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द है और आप प्लीज़ ये इनकी सीट बुक कर दो। तो नहीं मान रही। उसके बाद मैं एयर इंडिया वालों के पास जाती हूँ, क्योंकि ये एयर इंडिया के काउंटर से बुक की थी। और फिर वो एयर इंडिया वाले जो एजेंट होते हैं वो आते हैं, तो वो भी रिक्वेस्ट करते हैं, परंतु वो नहीं मानते। ये स्विस इंटरनेशनल फ़्लाइट वाली नहीं मानती। उसके बाद कहा सुनी हो जाती है, उधर से बेटा भी कह रहा, मैं भी कह रही हूँ और सब कह रहे। फिर उन्होंने मेरे को जी लास्ट में मेरे को ये टिकट बुक की बिजनेस क्लास 270। पहले तो मैं मना कर रही थी, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये नाम कहते फ्रैंकफर्ट, शिकागो टू फ्रैंकफर्ट और फिर फ्रैंकफर्ट से दिल्ली। तो मैं मना कर रही थी, बट वो कहने लगे मैडम आंटी बहुत अच्छी फ़्लाइट है और आप आराम से इसमें पहुंच जाओगे। फिर ये मेरी बुक कर देते हैं, टिकट बुक कर देते हैं और फ़्लाइट आने में केवल 20 मिनट बाकी थे। उन्होंने जल्दी जल्दी सारे प्रोसीजर किए और व्हील चेयर पर बिठाकर मुझे फ़्लाइट के पास छोड़ के आते हैं। बहुत जल्दी फास्ट काम हुआ, क्योंकि उनके पास केवल एक ही टिकट थी और बहुत कहा सुनी हुई, जब जाकर उन्होंने ये मेरी टिकट बुक की। और आगे कैसे कैसे मैं पहुंची, वो आगे क्या सारा प्रोसीजर मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।